मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली व्हेन ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्रूव करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कब, जब ए सिमेट्रिक है, और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है कब, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है. सॉल्यूशन. इसका ट्रांसपोज करेंगे. बी डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज, बी डैश भी लिखते हैं और बी की पावर टी भी लिखते हैं. तो बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बी डैश का होल डैश. हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन में जब डैश लेते हैं तो लास्ट वाला पहले आता है. बी पहले आएगा बी डैश, फिर उसके बाद पहले वाला आएगा ए डैश, फिर उसके पहले वाला आएगा बी डैश का होल डैश. ये प्रॉपर्टी हमने लिखवाई है. तो बी डैश ए डैश बी डैश का डैश तो बी होता है, ये पढ़े हैं प्रॉपर्टी में. केस फर्स्ट. व्हेन ए इज सिमेट्रिक. जब कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करें फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए. ए डैश इज इक्वल टू ए. तो इक्वेशन 1 में ए डैश की जगह ए रखेंगे. तो बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी. फिर से वही सिमेट्रिक आ गया, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट बी डैश ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. केस 2. व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए. ये डिफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिया गया है. फ्रॉम 1 बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, क्योंकि बी ए डैश की जगह माइनस से हो जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक. ओके. क्वेश्चन 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड satisfy the equation a dash a is equal to I, where a dash is equal to transpose matrix of A. I is unit matrix, identity matrix. Solution. Why? Now first we find a dash. Change row to column. तो 0 2i z x y minus z x minus y z I is equal to identity या unit matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Given a dash a is equal to I. Put the value of a dash a and I. 0 x x 2i y minus y z minus z z 0 2i z x y minus z x minus y z 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसका मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का रो टू कॉलम, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई माइनस एक्स वाई 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2yz माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2yz माइनस जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. On equating corresponding elements, we get 2x square is equal to 1, x square is equal to half, so x is equal to plus minus 1 upon root 2. 6y square is equal to 1, y square is equal to 1 by 6, y is equal to plus minus 1 by root 6. 3z square is equal to 1, z square is equal to 1 upon 3, z is equal to plus minus 1 upon root 3. Okay, question 7. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है. 1 2 1 फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इज इक्वल टू 0. 0 मीन्स नल मैट्रिक्स. सोल्यूशन. 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इज इक्वल टू 1. लास्ट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम लास्ट 2 मैट्रिक्स का, तो आएगा 1 2 1 4x 2x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0.
अब रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 + 2x + 2x = 0, 4 + 4x = 0, so 4x = -4, x = -1. Question 8. This is homework for you. If a is equal to 3 1 minus 1 2, so that a square minus 5a plus 7i. तो पहले a स्क्वायर निकाल लेना, a इंटू a करके, फिर i की वैल्यू 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेके इसमें वैल्यू रख देना, प्रूफ हो जाएगा. क्वेश्चन 9 इज आल्सो होमवर्क. फाइंड x इफ x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 is equal to 0. Similarly, you can solve it as a question number 7. Question 10. A manufacturer produces 3 products X, Y and Z which the sales in 2 markets. Annual sales are indicated below. कह रहा है कि एक कंपनी है, 3 प्रोडक्ट्स बना रही है, X, Y और Z को बना रही, 3 मटेरियल बना रही, 3. तो 2 मार्केट में ये सेल कर रही है. मार्केट फर्स्ट में एक्स की क्वांटिटी कितना है 10,000, वाई की 2,000, जेड की 18,000. सेकेंड मार्केट में कितना बेच रही है 6,000 एक्स आर्टिकल, 20,000 वाई आर्टिकल, 8,000 जेड आर्टिकल. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपीज़. करा कि एक्स जो है, एक्स जो आर्टिकल है एक कितने की बेच रहा है 2 रुपीज़ 50 पैसे, वाई आर्टिकल 1 रुपीज़ 50 पैसे, जेड आर्टिकल 1 रुपीज़ ये बेच रही है मार्केट में रिस्पेक्टिवली. फाइंड द टोटल रिवेन्यू, कुल कितने के कितना का माल बिका उसका इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. कह रहा है 3 प्रकार का आर्टिकल बना रही है एक्स वाई और जेड. एक एक्स आर्टिकल के एक जो है जो आइटम है उसकी कीमत है बेच रहा है 2.5 रुपये में, वाई को 1.5 में, जेड को 1 में. तो कितने का बेचा माल दोनों मार्केट में ये बात कर रहा है, मैट्रिक्स मेथड से बताना है. बी पार्ट, इफ़ द यूनिट कास्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटी आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. उसकी लागत पड़ी है कितना बनाने में उसको, एक्स का 1 आइटम बनाने में 2 रुपीज़, वाई का 1 आइटम बनाने में 1 रुपीज़ और जेड का 50 पैसे. तो कितना प्रॉफिट होगा मार्केट में ये पूछ रहा है, पहले मार्केट में और दूसरे मार्केट में. लेट ए 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000, बी एंड बी 2.5 1.50 1.00 रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट एंड यूनिट सेल प्राइस रिस्पेक्टिवली. जो बेच रहा है कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है. देन रिवेन्यू ए बी मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 2.50 1.50 1.00 मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम तो आएगा 46,000 53,000. ये आया इसका रिवेन्यू, माने इतने का मार्केट में बेचा. पहले मार्केट में बेचा कितने का 46,000 का, सेकेंड मार्केट में कितने का बेचा 53,000 का. सो revenue for market first is 46,000 and market second is 53,000. अब लागत कितना पड़ी, लेट ए इज इक्वल टू 10,000, एक्स आइटम है फर्स्ट मार्केट में, 2,000 वाई आइटम है, 18,000 जेड आइटम है. सेकेंड मार्केट में 6,000 20,000 जेड 8,000. नंबर ऑफ आर्टिकल हैं ये एक्स वाई जेड.
एंड बी इज इक्वल टू उनकी कास्ट प्राइसेस हैं 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे। रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट एंड कास्ट पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। then total cost A into B 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 2 1 0.50 मल्टीप्लाई करेंगे 31,000 36,000। तो मार्केट फर्स्ट में जो आइटम वो सेल कर रहा है उसकी कीमत कितनी पड़ी उसको बनाने में 31,000 और बेचा कितने का 46,000 है। मार्केट 2 में जो आइटम बेच रहा है उसकी कीमत कितनी है 36,000, उसको बनाने में उसकी लागत लगी और बेचा कितने के 53,000। तो प्रॉफिट मार्केट फर्स्ट रेवेन्यू माइनस कास्ट 46,000 माइनस 31,000 गिव यू 15,000 प्रॉफिट। मार्केट सेकेंड 53,000 माइनस 36,000 टोटल 17,000 प्रॉफिट। क्वेश्चन 11 फाइंड मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। सोल्यूशन x एक मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 में, तो ये मैट्रिक्स मिल रहा है। तो लेट x इज इक्वल टू ABCD 2/2 इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मालूम होगा, x का जितना कॉलम होगा उतने ही 1 2 3 का रो होगा। तो इसके 2 कॉलम होंगे क्योंकि इसके 2 रो हैं, और लास्ट में जितना रो है उसका उतना ही रो होगा। तो 2/2 ऑर्डर का x मैट्रिक्स होगा ABCD। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x ABCD 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। x की मैट्रिक्स निकालने के लिए करा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 कॉलम तो आएगा A+4B 2A+5B 3A+6B C+4D 2C+5D 3C+6D is equal to -7 -8 -9 2 4 6। On equating corresponding element we get A+4B is equal to -7 2A+5B is equal to -8 3A+6B is equal to -9 C+4D is equal to 2 2C+5D is equal to 4 3C+6D is equal to 6। Solving equation 1 and 2 we have A is equal to 1 B is equal to -2। जैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहे। नाउ सॉल्विंग 4 and 5th equation we have C is equal to 2 D is equal to 0। required matrix is x is equal to A B C D 1 -2 2 0। Question 12 if A and B are square matrices of the same order such that AB is equal to BA, then prove by induction principle of mathematical induction that A B की power n is equal to B की power n A। further A prove that A B की power n is equal to A की power n B की power n for all n belong to n। कह रहा है A और B क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बी इज इक्वल टू बी ए है, जबकि ऐसा होता नहीं मैट्रिक्स में, इन्वर्स की कंडीशन में होता है केवल। और कह रहा है दो चीज़ें प्रूव करना है। पहला ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए, सेकेंड ए बी का होल एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। एक हम करेंगे, एक आप लोगों को देंगे करने के लिए। फर्स्ट पार्ट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए, वही 3 स्टेप के से प्रूव करते हैं, वैसे करेंगे। स्टेप फर्स्ट फॉर एन इज इक्वल टू 1 ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, वो दिए ही है। इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टेप सेकेंड एजम्पशन स्टेप, लेट द गिवन स्टेटमेंट
इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। मान लेते हैं कि ये के के लिए भी ट्रू होगा। ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। स्टेप थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। भाई एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, मान लिए कि एन इज इक्वल टू के के लिए भी ट्रू है, लेकिन अब प्रूव करेंगे कि ये एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो वी कैन राइट एज ए बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए बी की पावर के इंटू बी, ए बी की पावर के इंटू बी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से देखो, ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के रख देंगे, बी की पावर के इंटू ए बी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, बी की पावर के अलग करेंगे, ए बी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बी की पावर के ए बी इज इक्वल टू बी, ए दिए ही है क्वेश्चन में फ्रॉम वन, तो बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, यही प्रूव करना था, विच इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। हेंस बाई प्रिंसिपल of mathematical induction, given statement is true for all n belong to n. Second part, a b की पावर n is equal to a की पावर n b की पावर n. This is homework. You can solve it similarly as a question 12 का फर्स्ट पार्ट, जैसे हमने किया। सिमिलरली उसी तरह 3 स्टेप लेके आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब इसी के साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। केवल 3 क्वेश्चन MCQ बचे हैं और बोर्ड क्वेश्चन 3 ईयर्स के। तो अगले क्लास में हम 3 ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन लेंगे, प्लस ये 3 जो MCQ बचा है वो भी ले लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।